भर्ती नहीं की। वही वैज्ञानिक हमारे देश में पहले भी रह रहे थे, अपने वैज्ञानिकों को संसाधन उपलब्ध कराए और उन्हें प्रोत्साहन दिया कि अपने देश में वैक्सीन बनाओ, वरना हमारे देश में तो 50 साल बाद पोलियो की वैक्सीन तब लगनी शुरू होती है जब WHO हमें हमारे कटोरे में डाल देता है। हमने कभी वैक्सीन नहीं बनाई, हमने कभी वेंटिलेटर का निर्माण नहीं किया, हमारे यहाँ कभी PPE किट नहीं बनी। हम सब बाहर से लाते थे और वो पर्याप्त मात्रा में आर्थिक व्यवस्था की वजह से लाभ ही नहीं पाते थे। और आप देखिए, जिस समय विश्व में वैक्सीन बनी, आपके देश में भी 8 महीने में 2 वैक्सीन तैयार हुई। और विश्व की साजिश देखिए, विश्व को बर्दाश्त नहीं हो रहा था आपका जो है विकास करना, उन्होंने आपकी वैक्सीन को पास करने से मना कर दिया। और विपक्ष ने उल्टे सहयोग करने के बजाय, अपने देश के सम्मान को बचाने के बजाय शोर मचाना शुरू किया। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भारत भी समर्थ हो सकता है, इसलिए WHO से विरोध करा रहे थे। और हम, कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश का विपक्ष, जो इसी देश का है, यही इसी की हवा में सांस लेता है, इसी के अन्न पर पलता है, इसी मिट्टी में जन्म लेता है, वो उनके साथ खड़ा था, उन विपक्ष, उन ताकतों के साथ खड़ा था जो भारत को पनपने नहीं देना चाहते। इंडिया गेट मात्र पर्याप्त था। हमने अनुच्छेद 24 में दलित समाज को डाला है, इसी तरह OBC समाज को भी डालना है। और मैं बताना चाहती हूं कि आप, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको संविधान में नहीं डालने दिया। जब आप लोग जागरूक हुए और आप लोगों ने सत्ता मोदी जी को सौंपी, तो 2018 में आपको वही संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ जो बहुत पहले से अनुच्छेद 24 के कारण हमारे दलित समाज को मिला।